हाय गाइस। तो टुडेस टॉपिक इज लैम्ब्डा फंक्शंस और लैम्ब्डा फंक्शंस को मैं एनॉर्मस फंक्शन भी बोलता हूँ। एनॉर्मस फंक्शंस क्या होते हैं? एन एनॉर्मस फंक्शंस इज अ वन दैट हैज नो नेम व्हेन इट इज डिफाइंड। जस्ट लाइक if I talking about like in if compare this with the functions जो हम functions यूज करते हैं पाइथन के अंदर, लाइक उसमें क्या होता है कि मैं पर्टिकुलर फंक्शंस को एक नेम प्रोवाइड करता हूँ, देन आप आर्गुमेंट पास करते हो, देन उसे कॉल करते हो। बट लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, मैं इसमें कुछ भी कुछ भी नेम नहीं देता इसको, जस्ट एक लैम्डा कीवर्ड के थ्रू मैं इसे डिफाइन करता हूँ। अ, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो मे बी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, आप एक लैम्डा कीवर्ड यूज़ करोगे, लैम्डा, देन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स को पता ही है, लाइक मैंने कोई एडिशनल प्रोग्राम बनाया और एक्स और कॉमा वाई पास करे, दो नंबर और वेरिएबल्स, उसी आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और एक्सप्रेशन, तो सिंपल सिंटेक्स है इसका, वन लाइन सिंटेक्स है, लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशंस। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मे बी थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू। मैंने कोई एडिशनल प्रोग्राम बनाया, लाइक मैंने फंक्शन में कोई प्रोग्राम बनाया, डेफ और एड एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने लिया सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन रिटर्न सम। अगर इसे मैं कॉल करूंगा तो कैसे कॉल करूंगा, मैंने क्या करा, ऐड और 4,6, और ये मैंने कर दिया प्रिंट इसको। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10, करेक्ट। अब अगर आप देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं पर्टिकुलर एक फंक्शन का डेफ दे रहा हूँ, कीवर्ड दे रहा हूँ, देन आप एक एडिशन पास कर रहे हो, ऐड नाम का नेम पास कर रहे हो, और उसके बाद आप आर्गुमेंट्स पास करते हो। बट अगर इसको ही मुझे कन्वर्ट करना होगा लैम्डा फंक्शन में, तो मैं कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं करना, बस आपको एक लैम्डा लेना है, यहाँ पे लैम्डा आर्गुमेंट पास करने हैं एक्स वाई, और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देना है आपको, कितना क्या करना है मुझे, एक्स प्लस वाई। देखो अब क्या होगा। और आप चाहो तो इसे सेव करा लो, नहीं तो सिंपल इसको प्रिंट इक्वेशन में आप लिख सकते हो। देखो, मैं अगर थोड़ा और आपको डेप्थ में लेके जाऊं इसकी, हाँ हाँ हाँ, कैसे होगा, अब ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, मे बी थोड़ा बेटर और समझ जाते हैं। हाँ, अगर मैं अगर मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करूँ लैम्डा लैम्डा फंक्शन में, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी ले लिया, मैंने यहाँ पे एडिशन ले लिया, एडिशन, फिर मैंने एक पर्टिकुलर लैम्डा कीवर्ड लिया, लैम्डा, और उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास करे एक्स वाई, मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास करे एक्स वाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करना है, मैंने क्या करा है यहाँ पे, एडिशन करना है, तो सम एक्स प्लस वाई, बस। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने कहा दिया प्रिंट, प्रिंट एडिशन, और क्या करना है मुझे, 4,10, तो ये आउटपुट क्या दे देगा आपको, 14। आपने क्या करा, आपने पहले तो, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, जो ऐड नाम का यहाँ पे आपने वेरिएबल ले रखा है, वो लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक लैम्डा यूज किया, और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट से वो पास करे, और एक ही एक्सप्रेशन आपने यूज किया, मतलब क्या करना है, वो सम टू एक्स प्लस वाई, बस। इतना सिंपल है, वन लाइनर। अगर मैं कंपेयर करूं फंक्शन से, लैम्डा फंक्शंस को,
तो मैं बोल सकता हूँ इसको कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें वन लाइनर में इक्वेशन आपकी आ जाती है या फिर वन लाइनर में आपकी कन्वर्ट हो जाती है, उस इक्वेशन को मैं इजीली कन्वर्ट कर जाता हूँ किसमें, लैम्डा फंक्शंस में। या ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कोड के थ्रू कि लैम्डा फंक्शंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं आपके सामने लाइक कंपैरिजन करूंगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। सपोज मैंने कोई क्रिएट करा एडिशन का, लाइक ऐड दो नंबर का एक प्रोग्राम बनाया मैंने, और यहाँ पे पास करा दो वेरिएबल्स एक्स कमा वाई। और मुझे क्या करा, मैंने करा यहाँ पे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ पे सम। और मैंने प्रिंट करा दिया एडिशन ऑफ टू नंबर इज, और उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे सम। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी तो एरर आएगा। क्योंकि मैंने अभी दो आर्गुमेंट पास नहीं करे इसके अंदर। मैंने करा ऐड 4,6, अब क्या आउटपुट आएगा इसका, देखो 10। अगर मुझे इसी प्रोग्राम को लैम्डा में कन्वर्ट करना होता है, लैम्डा के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होता है, तो मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करा एडिशन, और उसके बाद लैम्डा मैंने लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आप पास करोगे कि आप लाइक मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट यूज करे, एक्स कोमा वाई, और उसके बाद इक्वेशन। और मैंने क्या करा दिया, प्रिंट लैम्डा फंक्शन ऑफ एडिशन इज, एडिशन हाँ इज, और कॉमा एडिशन, और 4,6। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो देखो सेम ही है, कितना इजी है ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप ऐड बना रहे हो, फिर आर्गुमेंट पास कर रहे हो, देन इक्वेशन लिख रहे हो, देन रिटर्न कर रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है, बस एक ही लाइन में मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी। अब एंडोमिस फंक्शन है तो कोई नेम भी नहीं लिखा, बस लैम्डा के थ्रू मैंने कॉल कर लिया इसे, लैम्डा एक्स कोमा वाई और कॉलन एक्स प्लस वाई, और किसी वेरिएबल के अंदर डाल दिया एडिशन के अंदर, और सिंपल एडिशन को मैंने कॉल कर लिया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, आपको क्या करना है, दो वैल्यू है, लाइक ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और उसमें से बताना है कि ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम है। तो मैंने एक मैक्सिमम करके कीवर्ड लिया, और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा लैम्डा, और दो नंबर में कंपेयर करना है, तो दो आर्गुमेंट्स हो गए आपके। इफ ए अगर ग्रेटर देन है बी से, तो क्या हो जाएगा, तो ए प्रिंट हो जाए, एल्स में बी प्रिंट हो जाए। प्रिंट मैक्सिमम ऑफ टू नंबर इज लाइक 5, 8, मैंने बता दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम ऑफ टू नंबर इज, कॉमा करा, और एग्जीक्यूट करके देखा मैंने, देखो कितना सिंपल है ये, कितना इजीली मैं एक लाइन में कन्वर्ट करता हूँ किसी भी फंक्शंस को। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। सपोज कोई लिस्ट है, लिस्ट वन है, मतलब लिस्ट वन है, 1 2, लाइक इसके अंदर वेरिएबल्स है, डेटा है इसके अंदर 2 4 6 8। अब आपको क्या करना है, आपको एक नई लिस्ट बनानी है। मान लो कि लिस्ट टू आपने ली है, और आप क्या कर रहे हो, जितने भी इसके अंदर नंबर्स है उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो। लाइक अगर 2 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। 4 है तो 2, 6 है तो 3, अगर 8 है तो 4। इस फंक्शन को, मतलब फंक्शंस के थ्रू, लैम्डा फंक्शंस के थ्रू आपको हर लिस्ट के हर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 करके एक नई लिस्ट में अपेंड हो जाए, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो आपने क्या करा, सिंपल एक पहले एक लिस्ट वन क्रिएट करी, और इसके अंदर एलिमेंट लिया 2 4 6 8 10, और लिस्ट टू ली जिसके अंदर मुझे अपेंड करना है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी, फॉर लूप बनाया, आई इन लिस्ट वन, लिस्ट वन के हर एलिमेंट तक चलेगा वो।
और यहाँ पे आपने क्या करा, डिवाइड बाय 2 करके एक वेरिएबल बनाया, और वही सिंपल लैम्ब्डा फंक्शन। अब आई की हर वैल्यू के लिए चेक कर रहे हो आप, आई क्या है, हर पर्टिकुलर एलिमेंट है आपका, और क्या हो जाए डिवाइडेड बाय 2 हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, लिस्ट 2 के अंदर वो अपेंड हो जाए वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो डिवाइडेड वाली है, आई, देखो। और अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा दिया, प्रिंट लिस्ट 2 इज, और लिस्ट 2, अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूंगा इसको, देखो, देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लैम्बडा हम कोई भी प्रॉब्लम को फंक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लैम्बडा फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। बट डिफरेंस इतना आता है कि मान लो किसी आप कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हो, और सपोज एन लाइक कोई आपने कोड करा है, और जो कोई, मतलब आपकी टीम ने कोड करा है, वो 10,000 लाइन का कोड है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूं, कॉस्ट निकलता है, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म की बात करूं, तो किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग जो मैं बनाता हूं, वो बनाता हूं कितने नंबर ऑफ लाइंस में कोड लिख रहा हूं उसके अंदर। आपने एलोस लाइन ऑफ कोड करके पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग हमेशा कम से कम रहे। अब देखो, सिंपल सिंपल के आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम यूज़ करा, अभी 3 लाइन में आ गया, कॉस्टिंग बढ़ गई इसकी। ऐसे कितने 10 लाइन, 10,000 लाइन के अंदर कितने सारे कोड्स होंगे ऐसे। तो बहुत चीज़ों को मैं एक सिंपल लैम्ब्डा के फंक्शन के थ्रू वन लाइनर में सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं वही ट्राई करता हूँ पर्टिकुलर। तो उन केसेस में मैं लैम्ब्डा फंक्शंस करके, एक तो बहुत इजी भी होता है एग्जीक्यूट करना, और क्रिएट करना भी बहुत इजी होता है। तो उन केसेस में मैं क्या करता हूँ, मैं लैम्ब्डा फंक्शंस का यूज़ कर लेता हूँ, जिनमें सिंपल सिंपल इक्वेशंस होती है आपकी क्रिएट। तो उसके लिए आपको बार बार फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये ओके, ठीक है, इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।